everyone, welcome back to my channel Solution with Engineer Sara। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस करता है डिसीजन मेकिंग। आज हम गो थ्रू करेंगे कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है जावा स्क्रिप्ट में और हम किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों ने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में गो थ्रू किया होगा, बट आज हम जावा स्क्रिप्ट में भी देख लेते हैं कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और थोड़ा सा थियोरेटिकल इंट्रोडक्शन भी मैं आप लोगों को दे देती हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं हमारे उनके लिए ईजिली रहे और उनको अंडरस्टैंड हो जाए आसानी के साथ कि डिसीजन मेकिंग एक्चुअली में क्या होती है और हम क्यों यूज़ करते हैं। डिसीजन मेकिंग जो होती है वो तीन तरह की होती है। एक होती है इफ स्टेटमेंट्स, सेकेंड वन इज इफ एल्स स्टेटमेंट और जो थर्ड होती है वो होती है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। आज के लेक्चर में हम अपने पास इन तीनों में से जो थियोरेटिकल और विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उनको देखेंगे और जो रिमेनिंग होगी उनको हम दूसरे पार्ट में गो थ्रू करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम देखते हैं इफ स्टेटमेंट। अगर मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो मैंने एक अपने पास बहुत अच्छी सी इजी सी डायग्राम को ऐड किया हुआ है जिसके थ्रू मैं आप लोगों को आसानी से टीच आउट कर सकती हूँ कि व्हाट एक्चुअली डिसीजन मेकिंग इज। चलिए लेट्स गो। डिसीजन मेकिंग एक्चुअली में ये होती है कि डिसीजन मेकिंग जो वर्ड है उससे आप लोगों को ये बात आसानी से समझ आ रही होगी कि डिसीजन मेकिंग मीन्स कि किसी भी चीज पर डिसीजन लेना, डिसाइड करना, किसी भी कंडीशन को डिसाइड करना कि वेदर हमें ये चीज करनी चाहिए या हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल है उसमें ऐड किया है कि इफ इट्स रेनिंग, अगर रेनिंग हो रही है तो हम अम्ब्रेला यूज करें, और इफ इट्स नॉट रेनिंग, अगर बारिश नहीं हो रही तो डू नॉट यूज अम्ब्रेला। तो यहाँ पर जो बारिश है वो है कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू हो रही है यानी कि बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला यूज करो, और अगर जो कंडीशन हमारी बारिश है यानी नहीं हो रही तो अम्ब्रेला यूज नहीं करो, फॉल्स हो रही है। तो आसानी के साथ जो अगर हमारी, मैं अगेन आपको बताऊंगी, हमारी जो रेनिंग है वो कंडीशन है यानी बारिश हो रही है तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाए और ट्रू होने के बाद क्या रन हो, यूज अम्ब्रेला यानी कि अम्ब्रेला यूज करो। अगर मैं कहूँ इफ इट्स नॉट रेनिंग यानी कि बारिश नहीं हो रही तो कंडीशन फॉल्स हो जाए और आप कुछ भी नहीं करो यानी कि अम्ब्रेला यूज नहीं करो। सही है। अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं इजी सी के लाइट अगर लाइट आ जाए तो हमारा जो फ्रिज है वो ऑन हो जाए। अगर मैं आपसे कहूं कि लाइट कंडीशन है और कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या हो रन में, यानी कि फ्रिज ऑन हो जाए। और अगर हमारी जो लाइट कंडीशन है वो हमारी फॉल्स हो यानी कि लाइट नहीं आए तो यानी कि कुछ भी ना हो, इट मीन्स कि फ्रिज ऑन ना हो। ये थी हमारी डिसीजन मेकिंग, यानी कि हम कंडीशन को देखते हुए डिसाइड कर रहे हैं कि वो ट्रू पर जाए या फिर वो फॉल्स पर जाए। चलिए हम विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि हम किस तरह से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इफ स्टेटमेंट्स, देन हम सेकंड पर स्विच करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट, देन हम थर्ड वन गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इफ स्टेटमेंट। यहाँ मैंने अपना विजुअल स्टूडियो ओपन किया, स्क्रिप्ट के स्टार्ट और एंड टैग के बिटवीन में ये काम करूंगी। अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि मैं दो वेरिएबल्स ले रही हूँ var, और मैंने बोला नंबर 1, एक मैंने ले लिया और इसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी 3। इसी तरह मैंने एक 2 ले लिया और इसको भी 3 वैल्यू असाइन कर दी, और मैंने यहाँ पर अब इसकी प्रिंटिंग में अब मैं इसको बोलूंगी इफ में मैं चाह रही हूँ कि मैं ये बोलूँ कि अगर तो ये दोनों सेम है तो कंडीशन ट्रू हो जाए, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 की कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो यहाँ पर मेरे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ट्रू प्रिंट हो जाए, यानी कि नंबर 1। और कंडीशंस लगाने के लिए जो हम ऑपरेटर यूज करते हैं वो हम इज इक्वल्स टू यूज कर सकते हैं, वो हम लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट, जितने भी डिफरेंट ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने भी बोला डबल इज इक्वल्स टू नंबर 2, देन हमने कर्ली ब्रैकेट्स ओपन की और मैंने प्रिंटिंग में बोल दिया दिस इज ट्रू।
यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने से पहले अगेन को बताती हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल्स लिए, जिसमें वेरिएबल नेम लिया नंबर 1 और उसको वैल्यू असाइन करी 3। इसी तरह एक और वेरिएबल मैंने लिया जिसका वेरिएबल नेम लिया मैंने नंबर 2 और उसको वैल्यू असाइन करी अगेन 3। ठीक है, फिर मैंने अपने इफ स्टेटमेंट लगाई जिसके अंदर मैंने बोला कि अगर नंबर 1 मेरा डबल इज इक्वल्स टू, यानी नंबर 2 के साथ सेम है, यानी अगर इन दोनों की जो वैल्यूज दी है वो सेम है, तो मेरा क्या लिखा हुआ आ जाए, दिस इज ट्रू। कंट्रोल एस। चलिए अब करके देखते हैं। ये देखें दिस इज ट्रू आ गया। अगर मैं यहाँ पर इसको 5 दे दूं, इट मीन्स कि दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगा, यानी कि अब ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। इट मीन्स मैंने आपको क्या बताया था, कंडीशन रन नहीं होगी। तो अब आप लोग देखिएगा कि कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा। ये देखिए कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया। इसी तरह हम डिफरेंट ऑपरेटर्स को चेक करते हैं। अगर मैं लगा दूं लेस देन, यानी नंबर 1 की जो वैल्यू है वो लेस है नंबर 2 की वैल्यू से, इट मीन्स 3 जो है वो छोटा है 5 से, तो इट मीन्स अगेन ट्रू हमारे पास रन होना चाहिए। कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमारे पास स्टेटमेंट रन होगी। ये देखे दिस इज ट्रू। अगर मैं यहाँ पर लगा दूं ग्रेटर, इट मीन्स कि अगेन अब ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो अब कंडीशन रन नहीं होगी, यानी कि जो 3 है वो लेस है, यानी कि जो 3 है वो ग्रेटर नहीं है, 5 से बड़ा नहीं है। तो अब अगेन हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कंडीशन अब नहीं होगी रन। ये देखिए इसी तरह ये हमारे पास थी इफ स्टेटमेंट। सो इफ स्टेटमेंट को आप डिफरेंट तरह से अपने पास इंप्लीमेंट करके देखिएगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्टेटमेंट्स के साथ। सो अब चलते हैं हम अपनी सेकंड स्टेटमेंट पर, जो कि है इफ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर आप एक बात नोट करें कि जब हमने सिर्फ इफ स्टेटमेंट पर काम किया, जब हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो रही थी तो हमारे पास ये वाली लाइन प्रिंट हो रही थी, और जब कंडीशन फॉल्स हो रही थी तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा था। तो इफ एल्स जो है इसने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो, जब भी कुछ ना कुछ प्रिंट हो, राइट। अभी यहाँ पर जब हमारे पास फॉल्स है तो आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। इफ एल्स ने बोला कि अगर फॉल्स है तो भी कुछ प्रिंट हो, तो हम उसको किस तरह से करवाएंगे। अगेन अगर मैं इसको कह दूं 3 डबल इज इक्वल्स टू, अब आप देखिएगा अभी ये कंडीशन ट्रू हो रही है ना, तो ये मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इसको कह दूं 5, तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो इफ एल्स ने क्या कहा कि अभी भी कुछ लिखा हुआ आए, कंडीशन भले फॉल्स हो लेकिन आपकी स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ लिखा हुआ जरूर आए, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम एल्स लगाएंगे। यहाँ पर मैंने बोला एल्स कीवर्ड, देन मैंने अपने कर्ली ब्रैकेट्स ओपन किए और मैंने अगेन लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं लिख देती हूँ दिस इज फॉल्स। अब आप लोग देखिएगा कि कि हमारे पास 3 और 5 दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये एल्स वाली चीज हमें शो करेगा। अगर तो ये ट्रू होते तो ये अपने अंदर इसी चीज को हमें प्रिंट आउट करके दिखा देता, बट यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। जब भी हमारे पास फॉल्स कोई चीज आएगी तो वो कौन सी लाइन प्रिंट आउट करेगी, जो कि हमने एल्स में लिखी हुई होगी। एल्स में हमने क्या लिखा है, दिस इज फॉल्स। अब आप लोग देखिएगा, ये देखिए इसने हमें शो कर दिया दिस इज फॉल्स। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को सेम कर दूं, तो अब ये सबसे पहले अपने पास इफ में जाएगा, चेक करेगा नंबर 1 इक्वल्स है नंबर 2 के। अगर तो इक्वल है, आप लोग देख सकते हैं इक्वल है, तो इसी को ये प्रिंट आउट कर देगा दिस इज ट्रू। अगर ये इक्वल नहीं होता तो फिर ये इस ब्रैकेट से भी बाहर जाकर इस एल्स में जाता और देखता कि कुछ और इन्होंने दिया हुआ है प्रिंट के लिए या नहीं। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, यानी कि मैंने दिया हुआ है प्रिंटिंग के लिए, बट अभी तो स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हो रही है, तो ये यही शो करेगा, यानी कि ये शो करेगा। ये देखिए दिस इज ट्रू। इसी तरह यहाँ पर ये हमारे पास 2 थे। इफ स्टेटमेंट हमने गो थ्रू किया और हमने आज इफ एल्स स्टेटमेंट गो थ्रू किया। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट पार्ट में इफ स्टेटमेंट्स को गो थ्रू करेंगे। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।